एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं, आप चला के दिखाइए। मेरा आपकी स्टोरी दे रहा हूं आपको, आप चलाएंगे या नहीं बताइए। आप खिलाड़ी तो बनिए, या नहीं बताइए, आप खिलाड़ी तो आप चलाएंगे या नहीं, पहले ये बताइए, हाँ या ना। ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी बात आपके सामने हाँ बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं होगी। आज में आएंगे, यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, वही हमारा वादा है आपको। पार्टी में कोई गलती नहीं है, गलती सब बाहर एजेंसीज में, मीडिया में, इधर में। पार्टी की गलती है कि हम बर्दाश्त करते रहिए हमले। क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को डराएं धमकाएं, ये सीखना है हमें। हम नहीं सीख पाए, अब क्या करें। आप कह रहे हो साहब आप मीडिया को डंडा मारना, हमें नहीं मारना मीडिया को डंडा। हमें मालूम है हम क्यों जीत कर आएंगे और क्या काम करना है हमें जीतने के बाद। मनमोहन सिंह जी जब अर्थशास्त्री थे तो क्या जीडीपी थी, और जब ये अनर्थशास्त्री आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ये है अनर्थशास्त्रियों की हकीकत, पूछे ना। अगर ये सब इतना सही है, जो ऐसा है जैसा क्या आपको लगता है गलत बोल रहा हूं? मोदी जी खुद कहते हैं 80 करोड़ को खिला रहा हूं, मेरा नमक खाते हैं, मेरा नमक खाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी कहते हैं। 2014 से पहले का मीडिया रात को 9 बजे, भले वो आपका चैनल हो कोई और चैनल जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, रोज हमारे खिलाफ स्टोरी आती थी। शायद हमारी गलती थी कि हम लोग बर्दाश्त करते रहे। हो सकता है मोदी जी से हमें ये सीखना हो कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे की जाती है, हो सकता है एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए, हो सकता है हमें ये भी सीखना हो। हमारी गलती ये है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आप उसे गलती मानते हैं, मानिए, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और एक आदमी अपने आप को इस प्रदेश का है, चाणक्य बोलता है, आप लोग कहते हैं, वो पता नहीं खुद कहता है या नहीं कहता, उस चाणक्य से हम कुछ नहीं सीखना चाहते। हम अपनी गलतियां जानते हैं, कुछ गलतियां आज आपसे साझा की हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने जिस स्वतंत्रता से मीडिया के हमले बर्दाश्त किए, एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं, आप चला के दिखाइए। मेरा आपकी 24 तारीख को एक मैच हुआ जिसमें कहा गया कि विराट कोहली ने ये नो बॉल गलत मांगी थी। पहले मेरी बात करें, आप अंपायर पे ना, ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी बात आपके सामने हाँ बोलने की हिम्मत मैं किसी पत्रकार को नहीं होगी। आज मैं ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, आपको फर्क दिख रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको स्टोरी दे दे कांग्रेस के खिलाफ, देखिए ब्रेकिंग न्यूज़। इस वजह से चुनाव हारते हैं, आप इस वजह से चुनाव हारते हैं। आप इसको आपने क्या गलती किया, आप अपनी गलती बता रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने पूछा, आप लोगों के बीच हैं, लोग आप बोल रहे हैं लोग इस वजह से आपको हरा देते हैं। आपने हमसे पूछा कि आपकी गलती क्या है, मैं आपको बता रहा हूं ये हमारी गलती है और ये गलती हम दोहराते रहेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, वही हमारा वादा है आप। चलिए, पार्टी में कोई गलती नहीं है, गलती सब बाहर एजेंसीज में, मीडिया में, इधर में। पार्टी की गलती है कि हम बर्दाश्त करते रहिए हमले। अब यही तो हमारे को आपस में तय करना है, हमारे वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं, हमें इनसे तय करना है कि साहब जब सत्ता में आए तो क्या मोदी जी की तरह एजेंसीज का दुरुपयोग करें, क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को डराएं धमकाएं, ये सीखना है हमें। हम नहीं सीख पाए, अब क्या करें। अच्छा, अगर यही फॉर्मूला है तो 2 राज्यों में आपकी सत्ता है, 2 राज्यों में ये करके देख लीजिए, फिर आ जाइए दोबारा सत्ता में। हम जो है ना, अब ये अगर फॉर्मूला है तो, अगर ये फॉर्मूला है तो आपके कहने से 2018 में जीते चुनाव आपके कहने से ऐसे काम नहीं करेंगे। हम तो राजधर्म से बंधे हुए हैं, जो राजधर्म से नहीं बंधे हुए वो ये सब काम करते हैं। हमें अपना राजधर्म मालूम है। हम जहां अगर जीत कर आए हैं या जहां जीत कर आने वाले हैं, हमें मालूम है वहां हमें लोगों के लिए क्या करना है। कहां जीत कर आने वाले हैं? यहां आने वाले हैं, हिमाचल में आने वाले हैं, लिख कर ले लीजिए आज आप। दोनों जगह आने वाले, बिल्कुल आने वाले। और आते ही मैनिफेस्टो को कैसे लागू करना है, यह एक मिसाल कायम की जाएगी, जैसे राजस्थान में की गई, छत्तीसगढ़ में की गई और मध्य प्रदेश में की गई। अभी शपथ राहुल जी आए जयपुर में, पहले शपथ दिलवा के गए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जब दिल्ली लौटे, तीनों मुख्यमंत्रियों ने मैनिफेस्टो के लिए पहला हस्ताक्षर कैबिनेट मीटिंग में किसानों के ऋण माफी का कर दिया था। ये होता है तरीका काम करने का। आप कह रहे हो साहब आप मीडिया को डंडा मारना, हमें नहीं मारना मीडिया को डंडा। हमें मालूम है हम क्यों जीत कर आएंगे और क्या काम करना है हमें जीतने के बाद। बेरोजगारी भत्ता आपने यहाँ पे प्रॉमिस किया, आपने राजस्थान में दिया तो है नहीं उस तरीके से, जिस तरह से पूछ लीजिए ना, जिस तरीका मत बांधिए, आप आइए ना, पूछिए, चलिए हमारे साथ, बुलाइए लोगों को, पूछिए दिया या नहीं दिया। जिस देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन लेना पड़ रहा है, उसमें आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार से बोल रहे हो आपने क्या किया। पूछिए ना मोदी जी से कि क्या हालत हो गई इस देश की। मनमोहन सिंह जी जब अर्थशास्त्री थे तो क्या जीडीपी थी, और जब ये अनर्थशास्त्री आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ये है अनर्थशास्त्रियों की हकीकत।